आज पढ़ी जाएगी अलविदा की नमाज। ईद और अक्षय तृतीया को लेकर अलर्ट। बरेली में डीएम और एसएसपी ने शांति कमेटी की बैठक की। आजमगढ़ में अलविदा की नमाज को लेकर अलर्ट। आईजी, जिलाधिकारी, एसपी सहित के अधिकारियों ने किया है रूट मार्च। पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या में अलविदा की नमाज को लेकर सुरक्षा, अधिकारियों ने निगरानी की, रूट का मार्च भी किया। अलीगढ़ में अलविदा की नमाज को लेकर डीएम और एसपी ने ईदगाह कमेटी के साथ की बैठक। व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत, कमेटी के अधिकारियों के साथ सलाह मशवरा किया है। हरदोई में निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने पकड़ी अवैध असला फैक्ट्री। लोनर और मझला इलाके से 2 असला फैक्ट्री पकड़ी गई। 3 लोगों को असला बनाते हुए गिरफ्तार किया। बांदा में पुलिस ने मारा अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापा। 9 तैयार देशी तमंचे और 1 राइफल सहित भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए। मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। कौशाम्बी में बाग में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने रेड मारकर 2 को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर छापेमारी। शामली में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। 75 किलो गांजा बरामद। उड़ीसा से गांजों की तस्करी कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक करते थे सप्लाई। गोरखपुर के रामगढ़ताल से दुर्लभ कछुओं की तस्करी का खुलासा। चीन समेत दक्षिण पूर्व एशिया देशों में होती थी तस्करी। 34 इंडियन फ्लैप सेल टोटल बरामद। 4 तस्कर गिरफ्तार। सीतापुर में निकाय चुनाव और आगामी त्योहार को लेकर समीक्षा। अयोध्या के मंडल आयुक्त और आईजी ने जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। हर अधिकारी को सौंपा गया दायित्व। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी अनुराग चौहान को लेकर पार्टी में विरोध के सुर। सपा नेता मशहूर अहमद मुन्ना ने कहा कि जिन्हें प्रत्याशी बनाया उनको अभी नाम भी नहीं सुना। कानपुर देहात में निकाय चुनाव के लिए सपा ने बदला प्रत्याशी। अकबरपुर नगर पंचायत के लिए दूसरा प्रत्याशी घोषित। 11 नगर पंचायतों और 2 नगर पालिकाओं का जारी हुआ था लिस्ट। ललितपुर के तालबेहट नगर पंचायत में नामांकन वापसी के आखिरी दिन 5 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। पिछले 3 बार से नगर पंचायत अध्यक्ष पर जीतने वाली मुक्ता सोनी ने नामांकन वापस लिया। भाजपा को राहत दी। मेरठ में आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ऋचा सिंह के ने किया नामांकन। पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मेयर प्रत्याशी ने चुनाव में अपनी जीत का किया दावा। लखीमपुर खीरी में श्यामल डेयरी की नवनिर्मित बिल्डिंग में आग लग गई। तेज आंधी चलने से ये आग बुझने में परेशानी हुई। बिल्डिंग में शटरिंग मटेरियल होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया था। आगरा में प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर को तोड़ श्री कृष्ण की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया था। सीढ़ियां तोड़कर भगवान की मूर्ति हमें दी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सलाह देने के बयान पर कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, प्रदेश के विकास के हित के लिए काम कर रही है राज्य सरकार। टिहरी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक। संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल श्रीमती माला राजलक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में मीटिंग। कई विभागों की कार्य योजना प्रगति की समीक्षा की गई। एनडीए की परीक्षा में हल्द्वानी में कुशाग्र दुर्गपाल ने ऑल इंडिया रैंक में दूसरा रैंक हासिल किया है और कुशाग्र की सफलता पर इलाके में उत्साह। अल्मोड़ा जनपद के ऑपरेशन मुक्ति टीम का भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान। 75 निर्धन बच्चों का स्कूल में करवाया गया दाखिला। 12 थानों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था। रानीखेत में सांसद अजय टमटा और विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने विकाय कार्य का लोकार्पण किया। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम हुआ। करीब 2 करोड़ 7 लाख की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक भैरव पूजन की शुरुआत। आज बाबा केदार की पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ के लिए होगी रवाना। श्री बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब लोकपाल सहित नीति माणा घाटियों में एक बार फिर जोरदार हिमपात हुआ। फिर पूरे सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ी। 27 अप्रैल को खोलेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक के धारदार हथियार से की गई हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर घोष थाने के कुंवरपुर गांव की घटना। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महज 48 घंटे में डकैती का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महिला को बंधक बनाकर लूट की गई। बरेली के चकबंदी विभाग के सीओ रणधीर सिंह को 50,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया है। झूठा मुकदमा खारिज करने के लिए किसान से मांगी गई थी 2 लाख की घूस।
झांसी में स्वाट टीम और बबीना पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। गोली लगने से घायल दोनों बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट की वारदात में शामिल थे, मामले में फरार चल रहे थे। सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का मेरठ पुलिस ने किया खुलासा। भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए वसूलते थे। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नोएडा में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। नोएडा पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 43 मोबाइल भी बरामद किए गए। हापुड़ में कचहरी परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में बुर्का पहने युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस वारदात को अंजाम देने के लिए युवक ने बुर्का पहना। इसको लेकर पूछताछ लगातार जारी। हापुड़ कचहरी का मामला। अम्बेडकर नगर में संदिग्ध अवस्था में मिला नवविवाहिता का शव। मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका। जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के दरियाओं अबदरवा का मामला। संभल में जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या समाचार हड़कंप। मृतक के परिजनों ने कराई नामजद एफआईआर। आरोपियों की खोज में जुटी पुलिस। थाना राजपुरा क्षेत्र के मेहुआ गांव का मामला। रायबरेली में आपसे विवाद में शख्स ने अपने दोस्त की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र का मामला। कुशीनगर में तेज धूप के चलते कई गांव में आग लग गई। भीषण आग से दर्जनों घरों को अपनी आगोश में ले लिया। ऐसे में विष्णुपुरा ब्लॉक के लीलधर छपरा समेत कई गांव में आग का तांडव दिखा। औरैया में अज्ञात कांडों से 2 घरों में लगी भीषण आग। घर में रखा गेहूं और सरसों सहित सामान जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लाखों का नुकसान। मेरठ में कप्रा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियां वहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना लिसाड़ी गेट श्यामनगर का मामला। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग और चमोली कस्बे के बीच लैंडस्लाइड, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे पर आवागमन बाधित हुआ। पुलिस ने यात्रियों से सचेत रहने की अपील की है। अतीक और अशरफ की हत्या के आरोपियों की मदद करेगा हिंदू महासभा। स्वामी चक्रपति पाणी ने अपनी यूपी इकाई को आरोपियों को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने को कहा। कौशाम्बी में राज्यपाल हत्याकांड मामले में आरोपी अब्दुल कवी का भाई गिरफ्तार। कोर्ट में सरेंडर करने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब्दुल कवी पर 15,000 का नाम घोषित था। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की गाजीपुर में तलाशी। मऊ से पहुंची पुलिस की टीम 3G में गाजीपुर में कर रही है तलाश। अफशा पर 50,000 का इनाम घोषित है। अतीक और अशरफ की हत्या वाली जगह पर सीन रिक्रिएट किया गया। रिक्रिएशन के जरिए हालातों की जानकारी जुटाने में लगी है एसआईटी। मामले में हर एंगल से जांच कर रही है। भदोही नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए सपा ने 5 प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। भदोही को 2 नगर पालिका और 5 नगर पंचायतों में दूसरे चरण में मतदान होना है। हाल ही में मनोनीत विधान परिषद सदस्यों ने शपथ ली। विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने दिलाई शपथ। रजनीकांत महावेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी प्रसाद निर्मल सहित 6 एमएलसी मनोनीत हुए। कर्नाटक चुनाव प्रचार में सीएम योगी का नाम होने पर अखिलेश का तंज। कहा, सीएम योगी प्रचारक बनकर व्यस्त हैं और उनका प्रशासन अपराधियों के सामने पस्त है। अलीगढ़ में वार्ड नंबर 69 से पार्षद पद प्रत्याशी केशव देव का अनोखा अंदाज देखने को मिला। ई रिक्शा के ऊपर बैठकर नामांकन करने पहुंचे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अम्बेडकर नगर में अकबरपुर से सपा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद बगावत। 2 सपा नेताओं में से एक ने इस्तीफा दिया तो दूसरे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। गोंडा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू। सभी पार्टी के नेता लोगों के बीच पहुंचकर मांग रहे समर्थन। गोंडा से पहले चरण में यानी 4 मई को चुनाव होना है। निकाय चुनाव से पहले उन्नाव में गड़बड़ी आई सामने। वार्ड नंबर 6 में रहने वाले एक ही परिवार का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब दिखा। इसी परिवार से एक बुजुर्ग महिला चुनाव लड़ना चाहती थी। विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी अनुराधा ने भरा पर्चा। अनुराधा चौहान ने सपा प्रमुख अली शाद और आजम खान का विश्वास जताने के लिए आभार जताया। प्रतापगढ़ में निर्दलीय उम्मीदवार का एडिटेज अश्लील वीडियो आया सामने। प्रतापगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही महिमा गुप्ता ने पुलिस में शिकायत की। कहा, हमारी छवि खराब करने के लिए साजिश की गई है। रामपुर में अपना दल प्रत्याशी शफीक अहमद का नामांकन कराने पहुंचे कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल। कहा, कार्यकर्ताओं में उत्साह। एक नई इबारत लिखने की शुरुआत रामपुर से होगी। झांसी की चिरगांव नगर पालिका से भाजपा की जीत हुई तय। राघवेंद्र सिंह निर्विरोध बने चिरगांव नगर पालिका अध्यक्ष। सपा बसपा प्रत्याशी समेत निर्दलीय प्रत्याशी ने लिया पर्चा वापस।
बाराबंकी में नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए सपा प्रत्याशी शीला सिंह ने नामांकन किया। इस दौरान सदर विधायक सुरेश यादव भी मौजूद रहे। शाली सिंह ने जीत के बाद बदलाव का वादा किया। मिर्जापुर के 96 विधानसभा उपचुनाव में रिंकी देवी ने किया नामांकन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और कैबिनेट राज्य मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी रही मौजूद। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी ने 5 मेयर पद के लिए उम्मीदवार किए घोषित। जानकी बिष्ट को गाजियाबाद नगर निगम में बनाया मेयर प्रत्याशी। लोनी नगर पालिका से अनीता कसाना को बनाया चेयरमैन उम्मीदवार। गाजियाबाद में भाजपा दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय पर महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। नेताओं की पत्नियों को चुनाव में टिकट देने का किया विरोध। अभी तक नहीं हुआ किसी का टिकट फाइनल। उपचुनाव में प्रचार के लिए सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। स्टार प्रचारकों में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का नाम, नरेश उत्तम पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 16 नाम लिस्ट में शामिल। निकाय चुनाव में संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क बगावत पर उतरे हैं। सपा प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन का किया ऐलान। विधायक इकबाल महमूद की पत्नी को बनाया प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। कानपुर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए दावेदारों में टिकट को लेकर घमासान जारी। सपा ने लिस्ट में नगर पंचायत के प्रत्याशी का नाम वापस लिया। दूसरे प्रत्याशी को पार्टी ने टिकट दिया। कांग्रेस ने 10 निकाय सीटों में से 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों को उम्मीदवार किए घोषित। पीलीभीत नगर पालिका से कमरूल निशा और बिलासपुर नगर पालिका से अंजू परवीन को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार। बलिया में निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया। रेवती नगर पंचायत के चेयरमैन पद के निर्दलीय प्रत्याशी हैं जयश्री पांडे। जयश्री पांडे और अन्य 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सहारनपुर में चुनाव प्रचार कार्यक्रम में विधायक राजीव गुंबर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा, शहर के गुंडों को बाहर भगाना है और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह को जिताना है। मथुरा में सपा ने मेयर पद के उम्मीदवार तुलसीराम शर्मा ने पर्चा वापस लेने की खबर का खंडन किया। कहा, मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे। अमरोहा में गजरौला नगर पालिका परिषद से भाजपा प्रत्याशी का जमकर हो रहा विरोध। बाहरी प्रत्याशी का गजरौला के नेता कर रहे हैं विरोध। हसनपुर का रहने वाली कमलेश आर्य को भाजपा ने गजरौला नगर पालिका से बनाया था उम्मीदवार। यूपी में रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को राहत दी। आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त के खिलाफ जारी किया था वारंट। प्रयागराज में अति कश्यप हत्याकांड की जांच जारी है। एसआईटी की टीम कॉलविन अस्पताल के पास घटनास्थल पर पहुंची। वारदात का रिकनेशन किया गया टीम की तरफ से। अतीक अहमद के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कराने वाले जिशान उर्फ जानू ने बताया है जान का खतरा। जिशान ने कहा, शूटर को और गैंग के दूसरे सदस्यों से अतीक की हत्या का बदला ले सकती है शाइस्ता परवीन। कोटद्वार में बंदरों के लिए लगाए गए पिंजरे में फंसा गुलदार। वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू किया। कलजीखार ब्लॉक के अणीथ गांव का मामला। शामली में 2 मासूम बच्चों के अपहरण के मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने 8 घंटे में हरियाणा के पानीपत से बच्चों को किया बरामद। सीसीटीवी में बच्चों के साथ दिखा था आरोपी। अमरोहा में महिला सिपाही के घर ताला तोड़कर लाखों की चोरी। डायल 112 पर तैनात है महिला सिपाही। जांच में जुटी पुलिस। बछराइयों थाना क्षेत्र का मामला। अमरोहा में तेज रफ्तार बेकाबू बस ने सुरक्षा रेलिंग को तोड़ा। 2 यात्री घायल। बड़ा हादसा टला। बरेली से दिल्ली जा रही थी बस। गजरौला के नेशनल हाईवे 9 का मामला। गोरखपुर में बगीचे में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के बेतिहाता चौराहा बगीचे का मामला। गोंडा में शॉर्ट सर्किट से मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों रुपए की दवा जलकर खाक हो गई है। दवा व्यवसायी को रो रो कर हुआ बुरा हाल। नगर कोतवाली क्षेत्र के रानी बाजार में थी दुकान। बिजनौर में गेहूं की लहलहाती फसल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना रेहड़ के कल्लूवाला इलाके की घटना। सिमधामी ने केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। ये सेवादार करेंगे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भंडारे का आयोजन। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर सीएम धामी ने की मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन और दूसरे अधिकारियों के साथ की बैठक। सभी अधिकारी आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम में रहे मौजूद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।